સલામુઅલૈકુમ. વેલકમ ટુ એબીસી એકેડમી. चैप्टर नंबर 2 भारतનો सांस्कृतिक वारसो, परंपराओं, हस्त અને ललित कला. इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है. तो स्टार्ट करते हैं. चर्म उद्योग. चर्म उद्योग किसे बोलेंगे? चर्म का मतलब होगा चमड़ा और उससे जो व्यापार किया जाता है उसे बोलेंगे उद्योग. तो चर्म उद्योग के बारे में हम सीखते हैं. प्राचीन સમયમાં મૃત્યુ પામેલા પશુઓના ચામડાનો ચર્મ ઉદ્योग માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો. प्राचीन समय के लोग क्या करते थे? जिस पशु की मृत्यु हो जाती थी उसका चमड़ा निकालकर उसको इस्तेमाल करते थे और बहुत सी चीजें बनाते थे. ચામડાને જૂની પદ્ધતિથી કમાવવામાં આવતા. तो चमड़े को जूनी पद्धति से कमाते थे. कमाना मतलब क्या होगा? यानी कि प्रोसेस करना. जिस पशु की मृत्यु हो चुकी है उसमें से हमको चमड़ा मिलेगा तो उसका चमड़ा निकाल कर हम डायरेक्ट कोई ना कोई चीज नहीं बना लेंगे. उस पर बहुत सी प्रोसेस लगती है. जिस पशु की मृत्यु हो गई उसका चमड़ा हमने निकाला, उसके बाद उसके शरीर पर बहुत से रुआंटे होते हैं, बाल होते हैं. उसको निकालने के लिए उसको गर्म पानी में डाला जाता है. फिर उसमें से सभी अशुद्धि जो होती है वो दूर की जाती है. फिर उसको सुखाया जाता है. उसके बाद बनाने लायक चमड़ा बनता है, उपयोग करने लायक चमड़ा बनता है. उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे चामड़ू कमावामा आवतुं. आगे देखते हैं. अब चमड़े में से प्राचीन समय के लोग क्या क्या चीजें बना लेते थे? तो खेती माटे पानी काढ़वा माटेनी मशक. मशक किसको बोलेंगे? जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, ये मशक है जो चमड़े में से बनाई जाती थी और उसमें पानी भरा जाता था. पानी निकालने के लिए इस तरह की मशक बनाते थे चमड़े की. में भी चमड़े का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ढोल में, तबले में. ढोल और तबले में ये आप जो ऊपर देखते हो ना, ये वाला जो भाग होता है ब्लैक और व्हाइट कलर का, तो ये जो पूरा व्हाइट कलर का भाग है और ढोल में भी ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये चमड़े से बनाया जाता है. फिर लुहारनी धमणों. लुहारनी धमण किसे बोलेंगे? आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है फोटो में, ये चमड़े का बनाया जाता है. इसे धमण बोला जाता है. लुहार क्या करता है? लोहे को पिघलाने के लिए जो आग जलाता है लुहार, उसको हवा देने के लिए ये धमण इस्तेमाल होती है जो चमड़े से बनती है. फिर है पगरखा, यानी कि बूट, चंपल, ये सब भी चमड़े से बनता है. पालतू प्राणियों ने बांधवाना साधनों. पालतू प्राणियों को बांधने के लिए जो पट्टा बनता है, जो बेल्ट बनता है, वो भी चमड़े से बनाया जाता है. इसके अलावा युद्ध में जो ढाल वपराती है रक्षण के लिए, वो भी चमड़े से बनाई जाती है. इसके अलावा है तलवारनु कवर. तलवार का जो कवर है वो भी चमड़े से बनाया जाता है. भरत गूंथण वाली राजस्थानी मोजड़ियों, बूट, चंपल, ये सारी चीजें भी चमड़े से बनाई जाती है. चामड़ाना पाकेट, जो हम पर्स यूज करते हैं, चामड़ाना बेल्ट यानी कि पट्टा, ये सारी चीजें चमड़े से बनाई जाती है. इसके अलावा है ऊंट घोड़ाना साज अने पलाण. तो साज अने पलाण ये क्या है? ऊंट या फिर घोड़े के ऊपर सवारी करने के लिए जो बैठने की सीट बनाई जाती है उसको साज या फिर पलाण बोला जाता है, जो चमड़े से बनता है. आप इस फोटो में देख सकते हो, चमड़े की सीट जैसा बनाया है उसको साज या फिर पलाण बोला जाता है. फिर है लगाम, यानी घोड़े को रोकने के लिए जो लगाम लगाई जाती है उसके चेहरे पर, वो भी चमड़े से बनती है. वो इस तरह की दिखती है और उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर इस तरह से लगाया जाता है, जो चमड़े से बनता है. चाबुक. चाबुक की जो डोरी होती है, चाबुक मतलब जिसको हम हंटर बोलते हैं, वो उसकी दोरी चमड़े से बनी. પ્રાચીન ભારતના લોકો પોતાના રોજિંદા જીવનમાં ચામડામાંથી બનાવેલી અનેક વસ્તુઓ વાપરતા હતા. पुराने टाइम के लोग अपने रोज बरोज की जिंदगी में चमड़े से बनी हुई बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते थे. आम चर्म काम ए भारत की घनी जूनी कारीगरी है. इससे साबित होता है कि चर्म उद्योग भारत की बहुत जूनी कारीगरी है. दूसरा टॉपिक है हीरा मोती काम. भारत आश्रे 7517 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો ધરાવે છે. हमारे भारत का दरिया किनारा 7517 કિલોમીટર लंबा. તેથી भारतમાં हीरा मोती असंख्य प्रमाणમાં મળી આવે છે. इस वजह से हमारा इतना बड़ा दरिया किनारा है, इस वजह से भारत में हीरा मोती बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलते हैं. તેથી દરિયાઈ માર્ગે વિદેશોમાં हीरा मोतीનો બહોળો વેપાર થતો આવ્યો છે. हमारा दरिया किनारा इतना बड़ा है और वहाँ से हीरे मोती भी बहुत ज्यादा मिलते हैं. इस वजह से विदेशों में हीरे मोती का व्यापार होता था. हमारे भारत में जो हीरे मोती मिलते हैं वो विदेशों में जाते थे, वो भी दरियाई मार्ग से. दरियाई मार्ग से क्यों जाते थे? क्योंकि पुराने टाइम में, प्राचीन समय में ट्रेन या फिर हवाई जहाज तो नहीं थे, तो दरियाई मार्ग से ही सारे काम होते थे. एक देश से दूसरे देश जाना हो या व्यापार करना हो, उसके लिए दरियाई मार्ग का इस्तेमाल होता था. ભારતના કારીગરોએ બનાવેલા હીરા જડિત આભૂષણોની વિદેશોમાં
प्राचीन समयથી ખૂબ માંગ रही है। अब जो भारत के कारीगरों ने हीरा जड़ित आभूषण, यानी आभूषण मतलब होगा दागीना, गहने जो बनाए होते थे हीरा जड़ित, हीरे उसमें जड़े जाते थे दागीनों में, आभूषणों में, उसकी विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, बहुत ज्यादा मांग होती थी। आप इस फोटो में देख सकते हो कोहिनूर અને ગ્રેટ મુગલ જેવા વિશ્વવિખ્યાત હીરા ભારતમાંથી મળી આવ્યા હતા। કોહિનૂર અને ગ્રેટ મુગલ જેવા વિશ્વવિખ્યાત हीरा भारतમાંથી મળી આવ્યા હતા। तो ये जो कोहिनूर हीरा है और ग्रेट मुगल हीरा है वो हमारे भारत में से मिला है। ये आप इस फोटो में देख सकते हो। ये जो हीरा आपको दिख रहा है यहाँ पर लगा हुआ, वो हमारे भारत का हीरा है, लेकिन अभी हमारे भारत में नहीं है, वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ, वो जो ताज पहनती हैं, उनके ताज में ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो आप फोटो देख रहे हो ये ग्रेट मुगल हीरा है, ये हमारे भारत का हीरा है। भारतना लोको हीरा जड़ित सोनाना अलंकारोना शौकीन છે। हमारे भारत के जो लोग हैं वो हीरा जड़ित सोने के दागिनों के बहुत ज्यादा ही शौकीन हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं, अमीर उमरावों, श्रीमंतों वगैरह हीरा जड़ित आभूषणों पहनता। जो प्राचीन समय के राजा महाराजा थे, प्राचीन समय के जो राजा महाराजा या श्रीमंत यानी कि अमीर लोग थे, वो लोग हीरा जड़ित आभूषण पहनते थे। हीरे जड़े हुए दागिने बहुत पहनने के शौकीन थे और पहनते थे। स्त्रियां तो पहनती थी, इसके अलावा राजा महाराजा भी हीरा जड़ित आभूषण पहनते थे, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। अब તેઓ આભૂષણોની શોભા વધારવા માટે હીરા, માણેક, મોતી, પન્ના, પોખરાજ, नीलम જેવા कीमती रत्नों उपयोग करता था। अब जो पुराने टाइम के राजा महाराजा थे वो लोग अपने दागिनों की, अपने गहनों की या फिर आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें हीरे जड़वाते थे, माणिक जड़वाते थे, मोती है, पन्ना, पोखराज, नीलम, इस तरह के कीमती रत्नों का उसमें उपयोग करवाते थे। प्राचीन समयના राजा महाराजाओं અને बादशाहों તેમના સિંહાસનો, મુગટ, માળાઓ, બાજુબંધ વગેરેની બનાવટમાં રત્નોનો उपयोग करता था। पुराने टाइम के जो राजा महाराजा थे वो लोग अपने सिंहासन में भी हीरे मोती जड़वाते थे। इसके अलावा उनके मुगट में, माला में या फिर बाजूबंद में आभूषणों थતું मोती काम એ गुजरातनी हस्तकलानी एक આગવી विशेषता है। भारत में गुजरात राज्य में भी मोती काम का बहुत ज्यादा ही महत्व है कि क्या क्या बनते थे वहाँ पर। तो कलात्मक तोरणों में भी मोती का काम होता था। इसके अलावा कलश जो होता है, कलश के अंदर भी वो लोग मोती का भरत काम करते थे। लग्न नारियल, यानी जो नारियल होता है वो लग्न में इस्तेमाल किया जाता है। लग्न के जो नारियल होते थे उसमें भी मोती का काम करते। इंडोनी किसे बोलेंगे? इस तरह जो कुछ गुजरात या फिर राजस्थान की महिलाएं होती है वो सर के ऊपर मटके रख कर जाती है, तो मटका रखने के पहले सर पर इस तरह से रखते वो इंडोनी, इसको इंडोनी बोलते हैं। उसमें भी मोती का काम किया जाता था। इस तरह से भारत में, गुजरात में मोती काम की हस्तकला भी बहुत ज्यादा विशेष है। बात है मीनाकारी। मीनाकारी क्या है? तो વિશ્વના દેશોમાં માત્ર ભારત દેશ જ સોના ચાંદીની મીનાકારીની કલામાં મોખરાના સ્થાને છે। विश्व के सारे देशों में से सिर्फ भारत ही सोने चांदी की मीनाकारी में बहुत आगे है। तो मीनाकारी में क्या क्या आता है? तो मीनाकारी है क्या? तो मीनाकारी में क्या होता है, सोने चांदी के जो दागिने होते हैं उसमें लाल, नीले और वादड़ी कलर के रंग पूरे जाते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो 3 कलर के हैं सोने चांदी में, लाल, नीला और वादड़ी, इस तरह के 3 कलर उसमें डालकर बहुत उसको और सुशोभित बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मीनाकारी। तो मीनाकारी में कंगन आते हैं, फिर वीटी है, एयरिंग है, इस तरह की चीजों में वो लाल, नीला और वादड़ी रंग को पूरते थे और उससे वो उसको सुशोभित बनाया जाता था। सोना चांदीना अलंकारों लाल, लीलो, वादड़ी जेवा चमकता रंगों पूरवामां आवे छे, जिसको हम मीनाकारी बोलेंगे। तो भारत में मीनाकारी कौन सी जगह पर होती है? तो वो देखते हैं। भारत में जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी અને हैदराबादમાં મીનાકારીનું કૌશલ્ય ધરાવતા કારીગરો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં છે। तो भारत में जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में मीनाकारी होती है। फिर है जड़तर काम। जड़तर काम किसे बोलेंगे? तो वीटी, हार, दामड़ी, नथनी, एरिंग वगैरह सोनाना अलंकारों हीरा जेवा कीमती पत्थरों અને સાચા મોતી જડવાની કલાને
જડતર કામ કહેવાય છે। तो जो वींटी है यानी अंगूठी, हार, दामड़ी, ये जो आप फोटो देख रहे हो ये इसको दामड़ी बोलेंगे, और नथनी, इन सब चीजों में जड़तर काम होता था। जड़तर काम का मतलब क्या होता है? सोने चांदी के दागिनों में हीरे मोती लगाना, जड़ना, उसको बोलेंगे जड़तर काम। अलंकारोना जड़तर काम माटे भारतમાં રાજસ્થાનનું બીકાનેર શહેર सुप्रसिद्ध છે। तो अलंकारों यानी के दागिनों के अंदर जड़तर काम करने के लिए भारत में राजस्थान का बीकानेर शहर बहुत ही प्रख्यात। फिर है अकीक काम। नदीओना खीण प्रदेशमांथी मળી આવતા કેલ્સીડોનિક સિલિકા મિશ્રિત ભૂરા કે સફેદ રંગનો પથ્થર સિલિકા હવામાનના ફેરફારો અને પાણીની પ્રક્રિયાથી તૈયાર થાય છે, જેને અકીક કહેવામાં આવે છે। तो ये जो अकीक है ये भी एक कीमती पत्थर है। ये कैसे बनता है और कहाँ पर मिलता है? तो नदियों के खीण प्रदेश में से ही मिलता है। इसके अंदर सिलिका नाम का एक पदार्थ होता है, उस भूरा या फिर सफेद रंग का पत्थर होता है, और वो बनता है सिलिका और हवामान के फेरफार से और उस प्राणी की प्रक्रिया से अकीक नाम का पत्थर बनता है। अकीक एक कीमती पत्थर है। अकीक कीमती पत्थर है, रत्न भी कह सकते हैं हम। अकीकना पत्थरों अलंकारों में जड़वा माटे खंभात मोकलवामां आवे छे। अकीक का जो कीमती पत्थर है उसको भी दागिनों में जड़ा जाता है, लगाया जाता है। अब अकीक का पत्थर जो है उसको अलंकारों में लगाने के लिए, जड़ने के लिए खंभात भेजा जाता है। फिर है सोना अने चांदीना तारना स्वरूपमां जरी बनावी तेनो उपयोग भरत गूंथण कला द्वारा कीमती वस्त्रों शणगारवामां थतो। जरी काम किसे बोलेंगे? तो जो सोना और चांदी होता है उसको दोरे के रूप में बनाया जाता है, तार के रूप में बनाया जाता है। वस्त्रों के अंदर उस तार से डिजाइन बनाई जाती है। जैसे आप इस फोटो में देखते हो, इसमें सोने और चांदी के तार से डिजाइन बनाई गई है, जिसको जरी काम बोला जाता है। भारत में जरी कामना हुनर माटे सूरत जाણીતું છે। भारत में जरी काम सूरत में सबसे ज्यादा होता है। पानेतर, साड़ी, घरचोळा जेवा वस्त्र परिधान माटे सूरतना कुशल कारीगरो जरीनी किनारी लगाड़ीने बेनमून काम करी आपता। तो जरी काम किन किन वस्त्रों में ज्यादा पाया जाता है? तो पानेतर, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, हिंदू धर्म में जो शादियां होती है उसमें वधू को यानी कि दुल्हन को इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, इस तरह का वस्त्र पहनाया जाता है, जिसको पानेतर और घरचोड़ू बोला जाता है। तो उसके पानेतर और घरचोड़े में सूरत के कारीगर जरी काम करते थे और वो बहुत ज्यादा ही प्रख्यात है।